Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Hope you all are fine. So the topic is here on your screen. As you know, we are going to work on past perfect today. So in last class we have done transitive and intransitive verb related to our unit 13, and today we are working on past perfect tense. Let's see that what we have. Past perfect is used to talk about an action which happened before another action in the past. पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने ऐसे किसी एक्शन के बारे में बात कर सकें जो कि पास्ट में किसी और एक्शन से पहले हुआ था. अभी आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट व्हेन यू विल लुक टुवर्ड्स द एग्जांपल्स दिस डेफिनेशन विल बी क्लियर. ओके, लेट्स हैव अ लुक. पास्ट परफेक्ट. मम हैड बेक्ड अ केक बिफोर द पार्टी स्टार्टेड. मम बेक्ड अ केक ये एक काम था, द पार्टी स्टार्टेड ये दूसरा काम है. ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पास्ट, पीछे चलते हैं. पास्ट परफेक्ट हमारे पास यूज़ किया जाता है एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में किसी एक्शन से पहले पेश आया हो. सो हमने क्या देखा कि हमें एक टेंस दिया गया था, मम हैड बेक्ड अ केक बिफोर द पार्टी स्टार्टेड. पार्टी स्टार्ट होने से पहले जो एक्शन था केक की मेकिंग का, वो हमारा एक सेंटेंस था, और पार्टी स्टार्टेड जो है वो हमारा दूसरा सेंटेंस है. अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस पर. क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हैव, या ऑक्सिलरी वर्ब हैव होता है, लेकिन इसकी पास्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम पास्ट टेंस कर रहे हैं. एक्चुअल वर्ड जो होता है वो हैव होता है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्जुगेटेड इन सिंपल पास्ट टेंस हम इसकी फॉर्म यूज़ करेंगे हैड. मेन वर्ब आती है, यानी कि मेन वर्ब जो आती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. For negative sentences in the past perfect tense, we insert not between the auxiliary verb and main verb. हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हैड के साथ नॉट लगा देते हैं मेन वर्ब से पहले. मेन वर्ब यानी कि जो भी आपका काम होगा वो मेन वर्ब होगा. फॉर क्वेश्चन सेंटेंसेस वी एक्सचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब. क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के लिए हम एक्सचेंज कर देते हैं सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को. आगे देखते हैं. आई हैड फिनिश्ड माई वर्क. देखें अब क्या है हमारे पास, हैड जो है वो पास्ट फॉर्म है ऑक्सिलरी वर्ब हैव की. अगर आपको ये नहीं याद करना, आप अपने माइंड में सिर्फ इतना रख लें कि हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब मैंने आपसे कहा भी था, ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारे पास जो 12 टेंसेज होते हैं हर टेंस को एक अलग पहचान देते हैं. ठीक है, अगर 12 आपके टेंसेज हैं तो 12 हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं. उनमें से पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि है हैड. सो आई हैड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड माई वर्क. यू हैड स्टॉप्ड बिफोर मी. शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल. वी हैड नॉट लेफ्ट. अब हैड नॉट लगा दिया मैंने, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब था, उसके साथ नॉट लगाया आपने. वर्ब की फॉर्म को कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी. सिंपल अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंटरोगेटिव में भी. हैड यू अराइव्ड, हैड दे ईटन डिनर विद क्वेश्चन मार्क. ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और बताती चलूँ. एक पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है. दूसरी डेफिनेशन ये होती है, जो वर्ड आपका परफेक्ट होता है ना, परफेक्ट ही आपको ये बता देता है कि किसी काम का मुकम्मल होना, परफेक्टली डन होना. सो परफेक्ट का मतलब यही होता है कि आप चाहे प्रेजेंट की बात कर रहे हो, चाहे फ्यूचर की बात कर रहे हो, चाहे पास्ट की बात कर रहे हो, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो, जिस काम की आप बात कर रहे हो, तब तक वो काम मुकम्मल हो चुका होगा, हो चुका है या हो चुका था. ठीक है, सपोज़ अगर मैं बोल रही हूँ कि आई हैड ईटन फूड, तो मैंने क्या बोला, मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुकी थी.
मेरे सेंटेंस में ये श्योरिटी है कि जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम तक आई हैड ईटन माई फूड, तब तक मैं खाना खा चुकी थी। तो परफेक्ट टेंस आपको एक काम के मुकम्मल होने की श्योरिटी देता है। When speaking with the past perfect tense, we often contract the subject and auxiliary verb. जब हम past perfect tense की बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर इसके सब्जेक्ट और वर्ब को, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको कंट्रास्ट कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई हैड है तो अपोस्ट्रोफी के साथ आप लिख सकते हैं। यू हैड की भी फॉर्म गिवन है। ही हैड, शी हैड, इट हैड, वी हैड एंड दे हैड। ठीक है, दे के बाद डी आ जाएगा सिर्फ। अब इसका अफर्मेटिव कैसे बनता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख लें, डिटेल आंसर लिख लें, जो आप चाहें। सब्जेक्ट नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब, देन आपका नॉट आ जाता है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी आप आगे लिखना चाहें। इंटरोगेटिव में आता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस आगे है। ठीक है, ये आपके तीनों फॉर्म्स के तरीके हैं। यानी कि अगर आप अफर्मेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं, दिस इज द प्रोसीजर। Past perfect is used to talk about an action which happened before a stated time in the past. Past perfect tense का इस्तेमाल हम इस बात को करने के लिए भी करते हैं, ऐसे काम को बयान करने के लिए करते हैं जो पास्ट में हो चुका था। Lenny had done his homework by 7 o'clock. लीनी अपना काम 7 बजे तक कर चुका था। यानी कि एक स्टेटेड टाइम था कि 7 बजे तक लीनी ने अपना काम ख़त्म करना है, तो वो 7 बजे तक अपना काम ख़त्म कर चुका था। और इस सेंटेंस में भी एक श्योरिटी है कि कंफर्मेशन है कि लीनी जो है वो अपना काम कर चुका था 7 बजे तक। सो लीनी हैड डन हिज होमवर्क, एक स्टेटेड टाइम तक वो अपना काम कंप्लीट कर चुका था। ओके, फॉर्म्स इसमें हमारे पास जो आती हैं हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। इसके बारे में मैं इससे पीछे वाली क्लास में कंप्लीट डिटेल से बात कर चुकी हूँ कि रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स क्या होती हैं। रेगुलर फॉर्म्स में आप सिंपल डी या ईडी ऐड कर देते हो, जबकि इरेगुलर फॉर्म्स में कम्प्लीटली स्पेलिंग या कुछ हद तक स्पेलिंग चेंज हो जाती है। देखते हैं मोस्ट कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस जो यूज़ होते हैं इस सेंटेंस में, वो है आफ्टर, बिफोर, व्हेन, बाय, एज सुन एज एंड बाय द टाइम। आप इस वीडियो के साथ अगर रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को क्लियर करना चाहते हो तो इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वो देख लें। सो लेट्स हैव अ लुक कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास है अब प्रैक्टिस करेंगे। डिसाइड विच एक्शन इन द पास्ट टुक प्लेस फर्स्ट एंड विच टुक प्लेस सेकंड। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस पहला है और कौन सा सेंटेंस दूसरा है। आई फेल्ट बेटर, वैन का आपने यूज़ करना है। आई टुक एन एस्प्रिन। अब आप बताएं कि पहला सेंटेंस कौन सा है और दूसरा सेंटेंस कौन सा है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। आप इस सेंटेंस को अपने पास अरेंज करके लिख लें कि पहला कौन सा आएगा और दूसरा कौन सा आएगा। सेंटेंस क्या होना चाहिए? आई फेल्ट बेटर व्हेन आई टुक एन एस्प्रिन या आई टुक एन एस्प्रिन व्हेन आई फेल्ट बेटर। आप अपने माइंड में सोचें और सही आंसर को अपने पास लिख लें। अच्छा, इसका जो आंसर है ये आप मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है। आई थॉट दैट द फर्स्ट सेंटेंस मस्ट बी आई फेल्ट बेटर व्हेन आई टुक एन एस्प्रिन होना चाहिए, बट यू मस्ट हैव टू शेयर योर आंसर विद मी, देन आई विल टेल यू दैट व्हाट इज द एक्चुअल राइट आंसर। वी कॉल्ड अ टैक्सी, वी लॉक्ड द डोर। बिफोर का यूज़ करना है। इसका आप बताएंगे वी कॉल्ड अ टैक्सी बिफोर वी लॉक्ड द डोर
या वी लॉक द डोर बिफोर वी कॉल्ड अ टैक्सी। अब आप सोच लें कि कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए और कौन सा सेंटेंस बाद में आना चाहिए, और मुझसे शेयर कीजिएगा प्लीज़। इट स्टॉप्ड रेनिंग एज सून एज वी टुक आवर डॉग फॉर अ वॉक, या वी टुक आवर डॉग फॉर अ वॉक एज सून एज इट स्टॉप्ड रेनिंग। दो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, जो आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट है आप वो नोट डाउन करेंगे अपने पास और आंसर मुझसे आपने शेयर करने हैं। नाउ वी रीच द रेलवे स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट। वी रीच द रेलवे स्टेशन बाय द टाइम द ट्रेन लेफ्ट, the train left by the time we reach the railway station. That's up to you which sentence is the first and which is the second. You have to answer it. Okay, next हमारे पास है he spoke to a policeman after he saw an accident. He saw an accident after he spoke to a policeman. अब आप चेक कर लीजिए कि कौन सा आपको बेहतर लग रहा है। इसी के साथ ही मैं अपनी क्लास को यहाँ पर एंड करती हूँ। आई थिंक 4 to 5 सेंटेंसेस थे जो मैंने अभी आपसे शेयर किए, उनको आपने रीअरेंज करके मुझसे आप उसकी जो पिक्चर है वो शेयर करनी है। अदरवाइज़ जो है वो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या काम किया है और आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए था, कौन सा सेंटेंस बाद में आना चाहिए था। इसके अलावा भी मैं आपको एक वर्कशीट शेयर करूँगी, वो आपने मुझे परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सॉल्व करके शेयर करनी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह।